नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में जानेंगे जन्म से मृत्यु तक का सफ़र। आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। जन्म से मृत्यु तक का रहस्य क्या है? नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण का महान रहस्य वो ज्ञान जो जीवन और मृत्यु के बीच छिपे सत्य को उजागर करता है। वह शास्त्र जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मुक्त होने का मार्ग मिलता है। आत्मा का सफर भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मिट्टी से बनता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे पहना हुआ वस्त्र पुराना हो जाए तो मनुष्य नया वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। कर्म तय करते हैं कि अगला जीवन कैसा होगा, सुख या दुख, धन या दरिद्रता, देव योनि या नरक योनि। अगर कर्म श्रेष्ठ हो तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है, यदि पाप अधिक हो तो कठिन रास्ता सामने होता है। गर्भ में जीवन की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण बताता है, जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे अपने सभी पिछले जन्म याद होते हैं। छठे महीने में वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे भगवान, यदि मुझे जीवन दो तो मैं धर्म के रास्ते पर चलूँगा। पर जैसे ही जन्म होता है, माया का पर्दा गिर जाता है और सारे वचन, सारी स्मृतियाँ भुला दी जाती है। इसी भूल का नाम है जीवन का संघर्ष। जीवन का उद्देश्य पहला श्वास तभी गिना जाता है जब जन्म लेते ही बच्चा रोता है, क्योंकि वो रोना पिछले कर्मों के बोझ का संकेत होता है। मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं। 84 लाख योनियों में भटककर आत्मा को ये अमूल्य अवसर मिलता है। मनुष्य बना है धर्म, कर्म और मोक्ष के लिए, केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं। मृत्यु का संकेत, धीमी गहरी आवाज, वार्ता मृत्यु की। गरुड़ जी डर गए थे, प्रभु मृत्यु का क्षण कैसा होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब प्राण शरीर से विदा होते हैं, देह ठंडी होने लगती है और मनुष्य का अंत निकट आता है। यमदूत उन्हीं के पास आते हैं जिनके कर्म पापों से भरे हो। उनका स्वरूप देखा नहीं जा सकता, उनकी उपस्थिति से ही घर का वातावरण भारी हो जाता है। पुण्यवान लोगों के पास देवदूत आते हैं, सुख से आत्मा निकलती है। अंतिम यात्रा, जब मनुष्य की देह मुख्य प्राण छोड़ देती है तो आत्मा अपनी यात्राओं में निकल पड़ती है। चिता की अग्नि, शरीर को मुक्त करना और मंत्र राम नाम सत्य है। इस बात का स्मरण कराता है कि सत्य केवल आत्मा है, शरीर नहीं। मृत्यु क्यों जरूरी है? जैसे एक दिन समाप्त होता है, वैसे ही जीवन भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक नया प्रारंभ है। ये आत्मा को अगले पड़ाव की ओर बढ़ाती है। कर्म ही पास जाते हैं। धन, शरीर, नाम, पद, सब यही पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं। यही गरुड़ पुराण का संदेश है, सत्कर्म करो क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का क्षण वास्तव में होता कैसा है? जब मनुष्य की अंतिम सांस उसके होठों पर अटकती है, शरीर से एक हल्की सी चटाख की आवाज आती है और आत्मा मजबूरी में देह को छोड़ देती है। वो चिल्लाती है, नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार। मैं तैयार नहीं था, पर अब देर चुकी होती है। आत्मा अपने शरीर को सामने जलते हुए देखती है। लोग रोते हैं, वह उन्हें छू नहीं पाती। उनकी आवाज़ सुन लेती है, पर अपनी आवाज़ किसी को सुनानी चाहकर भी नहीं सुना पाती। अब शुरू होता है 11 दिनों का सबसे डरावना सफ़र, यमदूतों का आगमन। जैसे ही देह टूटती है, अचानक काली आंधियाँ
उस जगह को घेर लेती है और भयंकर रूप वाले यमदूत प्रकट होते हैं। लाल सुख आंखें, हाथों में लोहे के चाबुके, नाक से फूटी हुई गर्म सांस। वे आत्मा को पकड़कर खींचते हैं। चल, तेरे पापों का हिसाब होगा। वह गिड़गिड़ाहट सुनते हैं, न आंसू देखते हैं, क्योंकि यहाँ नियम सिर्फ एक है, कर्मों का न्याय। घर वापसी पर आत्मा का रोना। गरुड़ पुराण कहता है, पहले 10 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है। वह अपने घर के कोनों में घूमती है, रसोई, आंगन, पूजा कर सारे दृश्य देखती है, पर कोई उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाता। कभी अपने रोते परिवार के पास खड़ी होती है, कभी अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन हवा की तरह उसकी उंगलियां गुजर जाती हैं। आत्मा तड़पते हुए कहते हैं, मैं यही हूँ, मुझे मत भूलो। यही तड़प, यही दर्द उसे भीतर से तोड़ता जाता है। 11 दिनों की पीड़ा। वे 11वें दिन ऐसे होते हैं जहां आत्मा हर एक सेकंड डर और सजा महसूस करती रहती। नींद नहीं, आराम नहीं, हर पल एक डर कि कब नरक के रास्ते ले जाएंगे मुझे। उस समय घर में अगर लड़ाई हो, अशांति हो, गालियां और क्रोध हो, तो आत्मा की पीड़ा 10 गुना और बढ़ जाती है। यही वजह है कि गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद घर में कलह नहीं करना चाहिए। भोजन की भूख। आत्मा उसी भोजन की आकांक्षा रखती है जो उसने जीवन में पसंद किया हो, लेकिन खा नहीं पाती, बस भूख में बिलखती रहती है। और तभी पिंडदान की शुरुआत होती है। पुत्र या परिवार द्वारा किया गया प्रथम पिंड आत्मा को पहला राहत का निवाला मिलता है। अगर पिंडदान न हो तो आत्मा की भूख अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। पाप पुण्य का हिसाब। यमदूत आत्मा को एक काले रास्ते पर ले जाते हैं, जहां हर कदम पर पाप सामने आते हैं। किसी को अपमानित किया तो वह अपमान अब आत्मा को दंश बनकर चुभता है। किसी को धोखा दिया तो वही धोखा अंधेरे में धकेल देता है। दान किया तो रोशनी की एक किरण रास्ता दिखाती है। यही 11 दिन तय करते हैं, स्वर्ग मिलेगा या नर्क। 11वें दिन का डर। 11वें दिन एक काली गली के मोड़ पर एक विशाल द्वार दिखाई देता है। यमदूत हंसते हुए कहते हैं, अब असली सफर शुरू होता है। चल पापी, अदालत में चल। आत्मा कांप उठती है, उसकी चीखें हवा में गुम हो जाती है। यही से आगे नरक के 84 लाख यात्राओं का रास्ता शुरू हो जाता है। यह केवल शुरुआत थी, नई दुनिया का पहला दरवाजा। अब शुरू होगा वो अध्याय जहां यमराज का न्याय और नरक के खौफनाक दृश्य आपकी आंखों के सामने खुलेंगे। नरक का सच और यमलोक की अदालत। क्या आप देखने की हिम्मत रखते हैं? तो जुड़े रहिए गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के साथ। बारी और गूंजती आवाज। आज आत्मा पहुंच चुकी है जहां कोई नहीं बच सकता, यमलोक की अदालत में। यहाँ ना रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश, केवल चलता है तो कर्मों का फल। न्याय का दरबार, अंतहीन अंधकार और बीच में जगमगाता प्रकाश। वहीं बैठते हैं धर्मराज यम, काले वस्त्र, हाथ में दंड, आंखों में इतने चमक के सत्य छुप नहीं सकता। उनके बगल में चित्रगुप्त, जिन्होंने आत्मा के हर कर्म को एक एक सांस तक लिख रखा है। आत्मा कांपते हुए उनके सामने खड़े होते हैं। यमराज, कहा था ना, कभी मत समझना कि ऊपर वाला देख नहीं रहा। कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त एक विशाल पुस्तक खोलते हैं और शुरू करते हैं गिनती। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार लालच किया, कितनी गरीबों पर हंसे, किसी भूखे को भोजन कराया या नहीं, सब सामने है, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। आत्मा देखती है जीवन में किए गए पाप अब हाथों में हथकड़ियां बनकर कस रहे हैं, उस पर आरोप पड़े जाते हैं। आत्मा रोते हुए चिल्लाती है, मैंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं।
चित्रगुप्त उत्तर देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म कम थे मेरे बच्चे, नरक का मार्ग। यमराज दंड देते हुए कहते हैं, जिस कर्म से जितना पाप हुआ उतनी ही यातना मिलेगी। अचानक धड़हड़ाहट जमीन फटती है और प्रकट होता है नरक का मार्ग। आत्मा को यमदूत धक्का देते हैं, वो चीखती है पर हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। नरक के दृश्य। आत्मा अब ऐसे स्थान पर है जहां हर तरफ चीखे, आग की लपटें और रक्त की नदियां बह रही है। यहाँ हर यातना पाप के हिसाब से तय है। दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी भाग के नए कहानी के साथ। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आप किसी और विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो। और कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, ये भी बताएं। हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।